देव सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं सर, रुझान आ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी जीत आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हिमाचल में मामला अटकता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी वजह इसकी क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी वजह है विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरा हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का ये गृह राज्य है और पिछले 27 साल से गुजरात की जनता ने विकास को समझा है, परखा है और समर्थन किया है। और सामने देखेंगे तो कांग्रेस बिल्कुल लीडरलेस है, नेतृत्व विहीन है, संगठन विहीन है। आपसी आंतरिक लड़ाई उनकी इतनी है कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता आज गुजरात में आने के लिए भी तैयार नहीं है। और जो स्थिति आज गुजरात की है, और न चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोशल सर्विस में या एक तरीके से जनसंपर्क में भी पार्टी की जो नेता है, आला कमान से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता हर घर तक चुनावी प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एवरी प्रोग्राम जो सरकार का रहता है वो गो टू द पीपल रहता है। चाहे वो शाला प्रवेशोत्सव की बात है, कृषि महोत्सव की बात है, गरीब कल्याण मेला है, हर कोई ऐसा प्रोग्राम जो सरकार बनाती है वो सीधा सेवा सेतु है, जो सीधा डोर स्टेप पे सरकार को गवर्नमेंट सेवा देती है। इसी का ये नतीजा है कि हम संपर्क में भी रहे, हम संगठन में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और गुजरात में चुनाव लड़ी है। मोदी जी का यकीनन वो देखना महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक कर रखी थी गुजरात में। लेकिन इसी के साथ ही साथ ये जो आम आदमी पार्टी का फैक्टर है सर, देखिए आप लोग भी ये मान रहे थे कि गुजरात में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही लड़ाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज की है आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वाले फैक्टर ने भी क्या बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में अपना बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि उसने सीधे कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा डैमेज किया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है इन आंकड़ों में। जी, ये सही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटों को ही शेयर किया है और जिस तरीके से कांग्रेस वहां डे बाय डे वीक हो रही है, तब उसका स्थान धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ले रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दुष्प्रचार और अप्रचार करती है जैसे कांग्रेस करती है, तो हमारा ये संपूर्ण मानना है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में जैसा कांग्रेस का हाल है उससे भी बुरा हाल आम आदमी पार्टी का होगा। ये जरूर है कि जहां कांग्रेस वीक है वहां आम आदमी पार्टी को कोई कहीं वोट शेयर मिला है। ठीक है देवू सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री जो जुड़े हुए थे आज तक पर, जिनका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों ही बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में उनका वजूद खत्म होने की तरफ बढ़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, जनता के जनादेश को, उनके मैंडेट को ये कहना कि जनता को अब झूठ पर भरोसा हो रहा है, क्या ये सही है लोकतंत्र में? क्योंकि ये फिर हिमाचल के लिए भी कहा जा सकता है, तमाम राज्यों के लिए कहा जा सकता है। अखिलेश जी, मैंने पहले कहा कि जनादेश तो शर्माते है ही है, लेकिन क्या गुजरात में काम हुआ है? क्या किसी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि मोरबी के उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए? क्या वहां सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या कोई सरकार बलात्कारी दुराचारी को छोड़ करके और उस सत्तारूढ़ दल के लोग उसे महिमा मंडित करें हुआ? क्या जो वादे किए थे पिछले साल चुनाव में आदरणीय बीजेपी की सरकार ने, क्या उन वादों को पूरा किया? क्या गुजरात के लोगों की स्थिति पहले से बेहतर हुई? क्या उनका रोजी रोजगार पहले से बेहतर हुआ? क्या वहां का कारोबार पहले से बेहतर हुआ? क्या जॉब पहले से ज्यादा हुई? क्या जितने लोगों ने 22 बार पेपर लीक हुए, परीक्षा में बैठे, उनका क्या हुआ? किसानों का क्या हुआ? वहां पेंशन का क्या हुआ? कोई फिर तो बतावे। गिनाने को बता देंगे मैंने नल पहुंचा दिया, झूठ जिसके कोई आंकड़े नहीं, मैंने पानी पहुंचा दिया, मैंने, ठीक है आप जीत रहे हैं। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर 27 सालों से बीजेपी का शासन होते हुए वो अब तक का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है, तो उस जनादेश को समझिए और उसके पीछे बीजेपी की मेहनत का आंकड़ा भी जरा सुन लीजिए, फिर इस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। नरेंद्र मोदी ने वहां पर 31 सभा, 3 रोड शो किए। गुजरात में प्रचार प्रवास के दौरान 5500 किलोमीटर का सफर तय किया। 135 सीटों पर सीधे सीधे उन्होंने असर डाला। अमित शाह जी की ओर से 38 रैली और रोड शो किए गए।
6000 किलोमीटर का प्रचार प्रवास उनका रहा। 95 से अधिक सीटों पर लगातार वो टारगेट करते रहे। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सभा और रैली की कुल 27 और तमाम तरह के मुद्दे भी उनकी ओर से उठाए गए। आपके सबसे बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी। देखिए, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है अखिलेश जी। राहुल गांधी यकीनन कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन उस गुजरात में जब राहुल गांधी 20 दिन से ज्यादा गुजारते हैं 2017 में और आप 77 सीटें जीतते हैं, इस बार राहुल गांधी का आंकड़ा था सिर्फ 2 रैली और सभा की और प्रचार प्रवास 500 का ही रहा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो वोट नहीं दिया, जनता क्यों चुनकर भेज रही है भारतीय जनता पार्टी को। अरे, आपके नेताओं को उतरकर मेहनत करनी होगी, तब आंकड़े आपके पक्ष में जाएंगे। और अखिलेश जी, 3 दशक से यूपी से आप बाहर हैं। अभी सबसे बुरा प्रदर्शन करते हुए 2 विधानसभा सीटें हैं आपके पास, 403 में से 1 लोकसभा की हैं। गुजरात में अब 3 दशक से आप बाहर ही होने जा रहे हैं। ये क्या आईना नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए अखिलेश जी? आपने कहा, अरे हो गया। हाँ, आपने कहा मैं बुरा ना मानूं, मैं भी कह रहा हूं आप बुरा मत मानिएगा। इतना अच्छे बैटिंग तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे अब फिर शुरू हो गया ना अखिलेश जी, यही तो बहुत बड़ी बीमारी और दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप सुनिए, नहीं सुनिए, क्या आप मीडिया पर थोड़ी ना टारगेट करेंगे? बात सुनिए, ये गलत बात कर रही हूँ, ये बहुत गलत बात है। ये और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा दिखा रहे हैं किंग मेकर किस तरह से हो सकते हैं हिमाचल में निर्दलीय। ये आपके सामने है केएल ठाकुर, आशीष शर्मा, होशियार सिंह, हितेश्वर सिंह। ये जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। अपनी बात पूरी करें अखिलेश जी। अब मेरी बात सुनिए, मैंने जब से मोदी जी आए तब से मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव जीतने की कला बीजेपी के पास है, लेकिन देश और प्रदेश बनाने की, उसे आगे ले जाने की कोई कला नहीं है बीजेपी में। यह हकीकत है। जिस स्थिति में बीजेपी राज्य या प्रदेश या देश पाती है, सत्ता में आने के बाद वहां पीछे ले जाती है। सरकार अपनी आगे जरूर कर लेती है, ये खूबी है उसमें, ये झील है उसमें, लेकिन सरकारों को बना लेने के बावजूद भी अब दिल्ली की सरकार देख लीजिए किस फ्रंट पे है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे हमारा पड़ोसी राज्य हो, चाहे सामरिक हो, चाहे जिस क्षेत्र को कर लीजिए, पीछे लेते जा रहे हैं। अब तो वोटिंग भी हो गई है सर, अब तो नतीजों का दिन है। गुजरात का है अखिलेश जी, ऐब और जो कमजोरियां हैं वो निकालने में और गिनाने में आपका हुनर बहुत अच्छा है, लेकिन विश्वास जीतने में नहीं है। और विश्वास से ही लोकतंत्र में पार्टियां जीत हासिल करती हैं।